जी दोस्तों, तो आपको वीज़े की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। आप किस वीज़े पे आ सकते हैं, क्या वीज़े के स्टेटस क्या है, और एलएमआर का वीज़ा क्या है, सीआर का वीज़ा क्या है, और विज़िट वीज़ा पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये आपको मालूमात मिली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बहरीन में आ चुके हैं तो यहाँ पे जॉब्स कौन-कौन सी अवेलेबल हैं। जॉब है। जॉब्स मेरे भाई हमारे पाकिस्तानी जो ज़्यादातर ना वो लेबर ही लेबर, लेबर ही लेबर, टू मच लेबर हेयर है। मेरे भाई ये छोटा-सा कंट्री है, जज़ीरा नुमा कंट्री है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए। आप स्किलफुल पर्सन है, स्किलफुल अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करना चाहते हैं, लिबर्टी में काम करना चाहते हैं, तो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। आगे मैं आपको पहले ये जॉब्स बता दूँ कौन-कौन सी अवेलेबल हैं, और नेक्स्ट आपको ये बताऊँगा कि इसमें सैलरीज़ पैकेजेज़ क्या होते हैं, किस जॉब पे कितनी माहाना उजरत कमाई जा सकती है या पर आवर क्या सिस्टम होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जॉब्स कौन-कौन सी अवेलेबल हैं। यार मेरे भाई, अगर आपके पास स्किल है, लाइक कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, आईटी की अभी ऑफिस वर्क का भी आपको बताता हूँ, लेकिन जो मोस्टली ज़्यादातर जो बिगिनर आता है, स्टार्टर आता है, तो उसको कंस्ट्रक्शन फील्ड से अपनी जो मतलब बिगिनिंग है या स्टार्ट है वो लेना पड़ता है ब्रदर। ये मतलब कि आप किसी भी कंट्री चले जाएँ, वो कहते हैं ना कि मंजिलें इतनी आसानी से नहीं मिलती, इंसान को पहले पहली सीढ़ी पर कदम रखना पड़ता है। तो पहली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए ब्रदर सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम दिहाड़ियाँ वगैरह लगानी पड़ेंगी, ताकि आप अपने फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सा स्टेबल होकर फिर लाइसेंस या कुछ इस तरह व्हाटएवर अपने आप को एक्सपेंड या जो भी है मतलब कि कर सकें। हाँ, उसके लिए आपके जॉब्स कौन कौन सी आपको यहाँ पे मिल सकती हैं जॉब्स। मिल सकती हैं जॉब्स मेरे भाई यहाँ पे। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश किसी भी कंट्री से ये वाले काम सीख कर आ जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा कि ये छोटी-सी मिसाल दे रहा हूँ एक, कि 4 मिस्त्री काम कर रहे हैं, उसके पीछे मतलब कि वो स्किलफुल पर्सन है, उनको मैसन बोलते हैं मिस्त्री को लाइक। तो उनके 4 के पीछे वो 16 या 10 या 15 तो लेबर नहीं हेल्पर खड़े करेंगे ना, 4 के पीछे 2 या 3 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहरीन में जो स्किलफुल पर्सन हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है। स्किलफुल जिनके पास महारत है, कोई हुनर है, वो बंदे आएँ। हुनर से मुराद अभी यहाँ पे जो हाई डिमांड चल रही है इस टाइम पे, मतलब कि बहरीन में जिसके ऊपर अच्छी जॉब ईज़िली और अच्छी अर्निंग लेवल पे मिल सकती है जॉब, तो वो मतलब कि कंस्ट्रक्शन में जो आप मैं बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन हो जाए, प्लम्बर हो जाए, फैब्रिकेटर हो जाए, वेल्डर, जो वेल्डर हैं, गैस वेल्डर हैं, या फिर मल्टी वेल्डर, इनकी बहुत डिमांड है, बहुत अच्छी उजरत मतलब कि अर्निंग लेवल इनका वेल्डर का। इलेक्ट्रीशियन हो गया, फैब्रिकेटर हो गया, फिटर हो गया, कारपेंटर हो गया, और मतलब कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो जो आप समझ सकते होंगे, कोई ना कोई हुनर वहाँ से मेरे भाई सीख के आएँ। विदाउट हुनर आपको यहाँ पे लिबर्टी में लेबर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी 80% तकरीबन लेबर है, 20% स्किलफुल वाले आदमी होंगे। तो इतनी ज़्यादा लेबर के चांस फिर कम बनते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि हमें यार काम नहीं मिलता। काम कैसे मिलेगा मेरे भाई, कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा होता है काम का, और आपके पास हुनर भी नहीं है, अंधेरी में तीर चलाने वाली बात है। तो इससे बेहतर यही आपके लिए मशवरा है कि कोई ना कोई काम सीख के आएँ। ये वाले जो काम है जो आपको मैंने बता दिए हैं, तो ये जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में स्टार्टिंग के लिए, तो आप कोई ना कोई हुनर सीख के आएँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बहरीन में सैलरीज़ पैकेजेज़ क्या होते हैं। सैलरीज़ पैकेजेज़ मेरे भाई ये होते हैं कि जो लाइक इलेक्ट्रीशियन है, फैब्रिकेटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, या आईटी सॉफ्टवेयर का मतलब कि कोई ऑफ़िस का काम करना जानता है कंप्यूटर का, ये उसकी डिग्री पे, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पे मेरे भाई एनुअल मंथली सीन है, बहुत कम सैलरी मंथली के बाद मतलब महीने के बाद मिलती है। बट कंस्ट्रक्शन फील्ड में ना ये आपको समझना चाहिए, यहाँ पे घंटों का हिसाब है, दिनार पाकिस्तान मतलब कि पर आवर आपको दिनार दिए जाते हैं। कुछ ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है, आप स्किलफुल पर्सन हैं तो आपको रेट हाई दिया जाएगा, अगर आप लेबर हैं, हेल्पर हैं, तो आपको रेट कम दिया जाएगा। तो ये आप एस्टिमेट लगा लें, जो इलेक्ट्रीशियन है, फैब्रिकेटर है, वेल्डर है,
300 350 400 दिनार तक वो सैलरी यहाँ पे निकाल लेते हैं अगर उनको काम मिल जाए, उनका किस्मत अच्छा हो तो मतलब कि इतनी सैलरी पैकेज बन जाता है। आप खुद एस्टिमेट पाकिस्तानी लगा दें कि 750 रुपये का एक दिनार है, तो एक इलेक्ट्रीशियन अगर 300 दिनार निकालता है तो उसकी मतलब कि 750 से आप कन्वर्ट करके खुद एस्टिमेट लगा लें कि वो क्या अर्निंग लेवल कर सकता है। ये चीज़ें होती हैं उन स्किलफुल पर्सन के लिए, मतलब कि 300-400 दिनार वेल्डर, फैब्रिकेटर, हेल्पर, कारपेंटर, पेंटर, इस तरह के लोग जो हैं वो मतलब यहाँ पे 300 350 400 दिनार तक सैलरी निकाल लेते हैं। जी दोस्तों, तो आपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में यहाँ पे कितनी सैलरी निकलती है, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन पर्सनली तौर पे आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो वेल्डर है ना, वो उनकी सबसे अच्छी चांस बनते हैं और सबसे अच्छे मतलब हाई डिमांड है वेल्डर की। और उसकी सैलरी भी मतलब पर आवर जो उसका रेट होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो वेल्डर का इधर वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फैब्रिकेटर, रिगर, कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आपने काम किया हुआ तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेतहाशा काम है। तो आप बेफिक्र होकर आ जाएँ, आपके लिए टेंशन नहीं होगी। टेंशन तो उस बंदे की होती है जिसको कोई काम ही नहीं आता, उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। पड़ता है। और उसके बाद मतलब जो आईटी सॉफ्टवेयर हैं या सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं या ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, तो ऑफिस वर्क के लिए ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड है, आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, किस लेवल की पोस्ट तक आपको जॉब मिलती है। तो ऑफिस वर्क के लिए जो स्टार्टिंग जो होता है मेरे भाई, वो मतलब कि 130, 140 दिनार, 150 दिनार तक सैलरी होती है, या 160 दिनार तक बेसिक सैलरी यहाँ पे बहरीन में ऑफिस वर्क के लिए मिलती है, जो कि आप एस्टिमेट लगा लें 750 दिनार से मल्टीप्लाई करके कितनी बनती है। तो मतलब इसके बाद जैसे हम लोग सोचते हैं पाकिस्तानी के वेटर की मैं जॉब कर लूँगा, होटल लाइन में चला जाऊँगा, या कोई भी सॉफ्ट वर्क, बार्बर शॉप, ये व्हाटएवर, इनकी जो बेसिक सैलरीज हैं ब्रदर वो बहुत कम है। मतलब 160 दिनार, 170, 180 दिनार तक सैलरी बनती है। तो ये मतलब लिबर्टी में ये सैलरीज जो स्टार्टर के लिए आते साथ ही तो नुकसानदेह नहीं है, बट ये है कि सैलरी बेसिक्स यहाँ पे बहरीन में बहुत कम है। लाइक 130 दिनार, 140 दिनार, ये क्या है मतलब कि बहुत ही, इसमें आपने रूम रेंट भी अपना रखना होता है, खाना पीना भी करना होता है, सारे मामला करने होते हैं। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई स्टार्टर के, और ये चीज़ें फेस करनी होंगी। जी दोस्तों, तो आपने ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वीज़ा कैसे हासिल करना है, वीज़ा कौन सा अवेलेबल है, और वीज़ा पर काम कर सकते हैं, नहीं काम कर सकते, बहरीन में जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और बहरीन में सैलरीज पैकेजेस क्या हैं, किस जॉब्स पे कितना सैलरी मिलता है। लाइक ऑफिस वर्क के लिए क्या बेसिक सैलरीज हैं, वेटर, हेल्पर, और ये क्या नाम है, होटल लाइन में क्या सैलरीज होती हैं, कंस्ट्रक्शन से फील्ड में क्या है, कौन लोग यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उसके बाद दो सवाल मैं और आपको जवाब देना चाहूँगा। एक तो बहरीन में जॉब्स कैसे तलाश की जा सकती है, दूसरा नए आने वाले के लिए क्या मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता है। बहरीन में